हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज आपके भैया लेके आए अपनी 2025 का लेंथ चैप्टर का क्वेश्चन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है, फॉर अ रियल इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स लेंस। हमारी कॉन्वेक्स लेंस है जो कि इसमें हमारी इमेज बन रही है, वो रियल इमेज बन रही है। और यहाँ पर हमारा उसका रेशियो दिया है। अब देखो रेशियो क्या दिया हुआ है, ये है हमारा आई, जो उसको हम लोग कहते हैं हाइट ऑफ इमेज, और ओ यहाँ पे बताया कि ओ हमारी क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, जो कि 5 है। अब ये बताओ कि हमारा इमेज कब छोटा होता है और ऑब्जेक्ट कब बड़ा होता है। ये किस केस में होता है? ये केस सेकंड के केस में होता है। ध्यान दो, तुम्हारे सामने इमेज भी आ रही है, उसको भी देखो। अब देखो वो 6 सेकंड केस में होता है, दिखाता हूं कैसे। अब मैं यहाँ पे एक लेंस बनाता हूं यहाँ पर, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर ये होता है हमारा, ये होता है हमारा क्या, टू, मतलब फोकस 2 होता है। ये क्या होता है हमारा, 2f2 होता है। ये हमारा होता है फोकस 1। ये क्या होता है हमारा, 2f1। मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर भी कह सकते हो, 2f1 ही कहो, बहुत ही सही रहेगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, जब भी ऑब्जेक्ट को मैं बियॉन्ड 2f रखता हूं तो क्या होता है, एक लाइट लग जाएगी हमारी, पैरेलल ऑफ एक्सिस से जाएगी, प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस से क्या जाएगी, पैरेलल जाएगी। अब जब भी लाइट हमारी पैरेलल जाती है प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस से, तो कहां आपकी गुजरती है, कहां गुजरती बताओ जल्दी से, फोकस से होकर जाती, कहां जाती है, फोकस से। मैं फोकस से गुजार दिया। अब दूसरी जो लाइट रहेगी वो ऑप्टिकल सेंटर जाएगी। चलो भैया ऑप्टिकल सेंटर से, चलो चलो चलो, ठीक है। तो हमारी जो इमेज बन रही है वो यहाँ पे बन रही है, यहाँ पे बना। एक्चुअली में स्केल का मैंने यूज तो किया नहीं, तेरा मेरा तो बनेगा ही बनेगा। तो हमारी जो लाइट इमेज बन रही है वो यहाँ पे बना है। अब तुमको एहसास हुआ, ये जो रेशियो बन रहा था 2:5 का, ये यहीं पे बन रहा था। कहां पर, जब हमारा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f रहेगा तो हमारा जो इमेज होगा वो छोटा बनेगा ऑब्जेक्ट से। तो जैसे कि हमारा आंसर होगा क्या हो जाएगा, बियॉन्ड 2, सब हमारा 2:5 का रेशियो बनेगा। तो ये रहा हमारा 2025 का पहले क्वेश्चन का आंसर। अब बात करते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की, जो कह रहा है, एक ऑब्जेक्ट है जो कि प्लेस्ड है हमारे कहां पर, 2f पर। किस पे, हमारा 2f1 पर है। यहाँ पे 2f मतलब कि सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। हमारा जो लेंस है वो कैसा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। और कह रहा है ड्रॉ अ रे डायग्राम सो द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज। तुम्हें एक रे डायग्राम बनाना होगा जहां भी तुम्हें फॉर्मेशन ऑफ इमेज बनाना होगा। चलो ठीक है, मैं उसको भी करता हूं। मैं इसको पहले इरेज कर लेता हूं, ठीक। इसको नोट डाउन कर लो, इसने नोट डाउन नहीं किया है। मैं इसको मिटाता हूँ। चलो 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 भाई, जल्दी दूसरा लाइन लगाया है। अब ये बताना है, जब ऑब्जेक्ट हमारा 2f में होता है तो हमारी इमेज बनती कहां है, बबुआ ये बताओ। अब देखो फिर से, अब मैं क्या करता हूं, एक पैरेलल लाइन ले लेता हूं, जिसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस। क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस। अब यहाँ पे एक लेंस बनाते हैं, जो कि कैसा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, जो कि यहाँ पर मेंशन किया है हमारा। ऑप्टिकल सेंटर बीच में, ये होता है हमारा फोकस 1, ये होता है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर या फोकस 2f1, ये होता है हमारा क्या, फोकस 2, ये होता है हमारा 2f2, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर सेकेंड भी कह सकते हो, पर कोई दिक्कत नहीं, 2f2 ही तुम लोग मान लो, ज्यादा सही रहेगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, ऑब्जेक्ट को प्लेस, यही कह ना, ऑब्जेक्ट उसने कहां प्लेस किया है, 2f पे किया है, तो मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया। अब क्या करेंगे, अब देखो बात, मैंने 3 रूल सिखाए थे। अब जब भी लाइट रे हमारी पैरेलल जाती है प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस से, अब लाइट रे कैसे गई हमारी, पैरेलल गई प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस से। अब जब लाइट रे हमारी पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस से, तो कहां गुजरेगी, फोकस होकर गुजरेगी। मैंने गुजार दिया भैया, फोकस होकर गुजार दिया। अब दूसरी लाइट कहां जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से। चल भाई ऑप्टिकल सेंटर से, अरे भैया इमेज तो गलत बन रही है हमारी, यहाँ पर तो यहाँ पर कहीं आके मीट करेगी। हमारी जो इमेज बनी वो कहां पे बनी, हमारी 2f2 पे बनी। अब बस ध्यान देना, जब भी अगर हमारा ऑब्जेक्ट फोकस मतलब 2f1 पे रहता है, तो हमारी जो इमेज बनती है वो 2f2 पर बनती है। मतलब अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हमारा ऑब्जेक्ट प्लेस है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही हमारी इमेज बनती है। तो ये रहा हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर। अगर मैं बात करता हूं इसकी नेचर की, पोजीशन की और साइज की, तो देखो साइज जो होने वाली भैया, वो साइज हमारी सेम होगी। एक बात ध्यान रखना, सेम साइज की बनेगा। दूसरा कहां पे बन रहा है हमारा, पोजीशन कहां पे भैया, हमारा पोजीशन हमारा 2f2 पे बन रहा है हमारा। नेचर क्या है इस इमेज का जो बन रहा है हमारा, नेचर हमारा रियल है। और कैसी हमारी उल्टी इमेज है, तो रियल के साथ क्या आता है हमारा, इन्वर्टेड आता, जगह है नहीं, मैं कर दिया हूं। तो ये रहा हमारा 2025 के 2 क्वेश्चन। और लास्ट क्वेश्चन की मैं बात करने वाला हूं जो पूछा गया 2025 में। तो ये रहा
हमारा 2025 का दूसरा क्वेश्चन जो कि कह रहा है एक ऑब्जेक्ट है जो कॉन्वेक्स लेंस के सामने रखा है और उसकी जो दूरी है वो है कितना 45 सेंटीमीटर। कह रहा है उसकी जो इमेज बन रही है वो 30 सेंटीमीटर की दूरी से बन रहा है लेंस से। अब हमें फाइंड करने के लिए क्या है फोकल लेंथ। तो हम लोग क्या करेंगे एक बार ध्यान देना कि लेंस कौन सा हमारा कॉनकेव लेंस है बबुआ। ध्यान देना बच्चों, इतने साल से 5 साल क्वेश्चन मैंने कराया है क्या कॉनकेव कॉन्वेक्स का कभी जिक्र कॉनकेव का कभी जिक्र किया है? जिक्र तो कभी किया नहीं हमारा। पहली बार पूछा है 2025 में कॉनकेव का। खेला क्या होने वाला इधर देखो। ऑब्जेक्ट को हम क्या लेंगे नेगेटिव या पॉजिटिव बताना। ऑब्जेक्ट ऑलवेज नेगेटिव साइन कन्वेंशन बबुआ। ऑब्जेक्ट क्या लेंगे हम लोग -45 सेंटीमीटर। अब जरा वी बताना, हमें वी भी नहीं है। अब बच्चे क्या कंफ्यूज होते हैं, बच्चे कहते हैं भैया इमेज हमारा जो 30 सेंटीमीटर बनेगा। खेला यही होता है उनके साथ। जो वी होगा ये कॉनकेव में क्या होता है हमारा बी इस साइड बनता है। भाई देखो कन्वेंशनल साइड क्या होता है हमारा पॉजिटिव इधर होता है, ठीक। ये पॉजिटिव इधर होता है, नेगेटिव इधर इधर नेगेटिव इधर। जब कॉनकेव था तो हमारा जो इमेज बन रहा था वो इधर ही साइड तो बन रहा था यार दोनों केसेस में। तो हम क्या लेंगे इमेज से जो डिस्टेंस लेंगे वो लेंगे क्या -30 सेंटीमीटर। क्या लेंगे आप लोग -30 सेंटीमीटर। अब हम लोग अप्लाई करेंगे हमारा लेंस का फॉर्मूला। अप्लाइंग लेंस फॉर्मूला, अप्लाइंग लेंस फॉर्मूला। चलो ठीक है अप्लाई करते हैं जो कि होता है 1/f = 1/v - 1/u। तो हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं अपना लेंस फॉर्मूला। सारी वैल्यूज को पुट करते हैं जो इसमें गिवन है। फोकल हमें नहीं पता इसको हम लिख ही देते हैं। और v कितना हमारा -30 और u कितना है हमारा है -45। चलो ठीक है तो हमारा इसका एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम कितना निकलेगा बबुआ ये बताना जरा। ये निकलेगा हमारा 90। अब जब तुम कैलकुलेट करोगे यहाँ पे हो जाएगा 3 हो जाएगा -3 और हमारा जो आंसर निकलेगा ये हो जाएगा माइनस। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा -1/90। तो इसका मतलब कि जो हमारा जो फोकल मिल रहा है वो कितना मिल रहा है -90 सेंटीमीटर। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि 2025 में खेला क्या हुआ था। कॉनकेव का खेला हुआ था कि हर बार नहीं कि कॉन्वेक्स तुम्हें दे देगा तुम आराम से सॉल्व करते चले जाओगे। बहुत बच्चे गलत किए, इतने बच्चे इस क्वेश्चन को गलत किए कुछ कह रहे थे। उनका आंसर तो -90 सेंटीमीटर आ ही नहीं रहा था। यहाँ पे जीव गया है ठीक, उनका आ ही नहीं रहा था आंसर। एलसीएम निकालना कितनी बार में जा रहा है, फिर उसको यहाँ पे माइनस करना, फिर उसके बाद यहाँ पे चलेगा आपको -1 मिलेगा आंसर ठीक। फिर हमारा 90 सेंटीमीटर आपको मिल जाता है। तो ये रहा हमारा 2025 का क्वेश्चन। आई होप आपको बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा ये वीडियो। अगर इस वीडियो में आपको बहुत मदद मिली होगी आप सबको तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर देना, क्योंकि मेरा मानना है ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अपने भैया को सब्सक्राइब करना मत भूलना।